अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स वालेकुम एन सलाम। ऑनर टू बी हियर इन योर प्रेजेंस। हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि फॉर दिस इंस्टीट्यूशन आपको क्यों फील हुआ एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, व्हाई डिड यू फील लाइक दिस इवेंट वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम एंड व्हाई डिड यू प्रेजेंट दिस इवेंट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये कॉलेज है डॉक्टर ए के वहाँ स्कूल एंड कॉलेज, इसका जो मिशन है उसके अंदर जो है मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सोशल ग्रूमिंग। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स अराउंड विच आवर एजुकेशन इज गोइंग ऑन. As far as any education institution is concerned, there are two primary objectives. Number one, to provide the education, and second one is the training of the student. यानी कि उर्दू में हम कहते हैं कि बच्चों की तलबा की तालीम के लिए और तरबियत के लिए जो है कोई भी तालीमी इदारा बनाया जाता है। तालीम तो जो है वो क्लासरूम में लेबॉर्ट्री के ज़रिए और जो टीचर्स जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक़ है तो तालीमी इदारों में तरबियत के लिए को करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाता है, जिसको हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। तो उसके लिए फिर उसके अपने खदोखाल हैं। मैंने अपने कॉलेज में जब मैंने एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर मैं आया, चूँकि मैं आर्मी बहरहाल कॉलेज जैसे इदारे से यहाँ पर आया था, तो सबसे पहले फिर मैंने ये इस चीज़ पे फोकस किया कि यहाँ पर तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो कोरिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए अहतमाम किया जाए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6 क्लब्स बनाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो एक क्लब है लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब है, कंप्यूटर एंड साइंस क्लब है, फाइन आर्ट क्लब है, और आज जैसे ही हमारा ये फंक्शन और ड्रामा एंटरटेनमेंट क्लब है हमारा। इसी तरीके से कम्युनिटी सर्विस क्लब है हमारे पास, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर क्लब। तो ये 6 क्लब्स हैं और उनमें हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए फर्दर हमने एकेडमिक हाउसेज़ हमने अपने कॉलेज में बनाए, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल बाइलिंगुअल डिक्लेमेशन कंपटीशन हो रहा है तो हमारी अपनी 6 टीम्स होनी चाहिए। मेरे कॉलेज में चूँकि बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, इसीलिए हमने जना हाउस, इकबाल हाउस और सर सैयदा हाउस ये बॉयज़ के लिए हैं। इस तरह फातिमा हाउस, राना हाउस और निसा हाउस ये हमारी गर्ल्स के लिए। जहाँ तक विंटर फेस्टिवल का ताल्लुक़ है तो ये सबसे पहले हमने दिसंबर 2021 में इसको शुरू किया था। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया में मार्च 2020 से लेके और अक्टूबर नवंबर 2021 तक ये तकरीबन 1.5 साल का अरसा था जहाँ पर कोरोना वाज गोइंग ऑन, और उसने तमाम शोबाए ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया था। मैंने ये सोचा कि बच्चों को तालीम और तफरीह के लिए कोई एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसके अंदर ना सिर्फ हमारे तालिब इल्म, हमारे असातिज़ा कराम, बल्कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें हिस्सा लें और इस कम्युनिटी के जो लोग हैं दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी कंडक्टेड विंटर फेस्टिवल इन दिसंबर 2021। नेक्स्ट ईयर हमने 2022 में किया और दिस टाइम उस सीरीज़ का ये थर्ड है। इसका पर्पज़ ये है कि जो बच्चे हमारे अपने फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान स्टडीज़ में सोशल स्टडीज़ के मज़मून में पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, लैंडस्केप के बारे में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको शोकेस किया जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हर हाउस को हम एक प्रॉमिस दे देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फातिमा हाउस है उसने सिंध के कल्चर को डिपिक्ट करना है, इकबाल हाउस है उसमें कश्मीर के कल्चर को डिपिक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर प्रोवाइडिंग देम एंटरटेनमेंट थ्रू एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग देम एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, या एजुकेशन दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के जरिए उनको देने का। अब आप आज का जो विंटर फेस्टिवल का इनेकाद हम कर रहे हैं इसके अंदर अगेन हमारे जो 6 एकेडमिक हाउसेज हैं, हर हाउस ने अपने अपने किसी न किसी कल्चर को, पाकिस्तान के प्रोविंस को कल्चर को जो किया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे इसी सोसाइटी के आज पेरेंट्स, मेरे पास 3200 तलबा हैं, आज उनके पेरेंट्स भी आएंगे और उनके साथ जो है हमारे अपने टीचर्स 200 के करीब हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक हेल्दी एक्टिविटी है एंड विद द पीपल मोर देन 6000 दे विल पार्टिसिपेट। इसके अलावा हमने अपने ही टीचर्स को कहा अगर किसी को कोई चीज़ ज़ौक़ और शौक़ है, वो अपना किसी चीज़ को शोकेस करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, आज उनके आप अपने देखेंगे स्टॉल्स भी हैं। छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर चूँकि एजुकेशन प्ले ग्रुप से दी जाती है, प्ले ग्रुप नर्सरी वाले बच्चों के लिए हमने झूलों का उस तरह से एहतमाम किया है, बड़े बच्चों से उस तरह से एहतमाम किया हुआ है। और इस शोकेस में आप देखेंगे आज हमने मिलिट्री बैंड को भी बुलाया है। पाकिस्तान फोर्सेस से हमारी मोहब्बत है, हम लोग मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं हर साल जो है वो मिलिट्री बैंड को बुलाता हूँ ताकि जहाँ पर मिली नगमे जो है वो सुनाए जाते हैं बच्चों को। इसका मतलब है कि हमारी अपनी आर्म फोर्सेस के साथ जो कुर्बत का एक इजहार का और मोहब्बत के इजहार का एक ज़रिया ये भी हमारे सामने है।